आज प्रश्न किया था डॉक्टर साहब से कि गायत्री परिवार का व्यक्ति वही है जो गायत्रीमय है, न कि गुरुदेव या गायत्री माता की फोटो रख रहा है। फोटो रखना जरूरी, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोटो रखने के पश्चात हम उधर से बगल से निकल जाएं, ध्यान ही नहीं है हमारा, वो भाव ही नहीं है मन में जो उन्होंने कहा। तो विचार से हमें नहाना जरूरी है। तो सभी तो हमें इतनी प्रखरता हमारे मन में आनी चाहिए। वरेण्यम के लेकर भाई साहब ने ही बताया, कोई भी काम करें, आज हम टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं हमारे घर में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे देश में ये वर्गों का विभाजन जो हुआ, यह अत्यधिक दुखदायी है कि हमने 4 वर्गों में बांटा, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। आज हमारे घर में हम हस्बैंड वाइफ हैं, आज मेरे हस्बैंड पैसा कमाते हैं, मैं नहीं कमाती हूँ, तो क्या सब पैसा उनका हो गया, मेरा कोई हक नहीं है उसमें, पैसा सब कुछ है? ऐसा नहीं होता। आखिर हमारी भी सहभागिता है और यह कॉम्प्लेक्स कभी नारियों में आनी ही नहीं चाहिए। यह हम पूरा उनका सहयोग करते हैं तभी वो आगे बढ़ रहे हैं, और यह योगदान हमें देते रहना चाहिए कि वो आगे बढ़ते रहें। इसके लिए हमारी तरफ से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप रोल मॉडल बने, कोशिश पूरी यही रहे कि हम सब रोल मॉडल बने। नंबर्स पे कोई एक दृष्टि डालेंगे, आज 10 महीने हो गए इस ग्रुप को बने हुए और करीब 22 परिजन इसमें बन चुके हैं, और आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 80% इसमें कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, मैक्सिमम आईटी इंडस्ट्रीज से, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन इसमें शामिल हैं। 22 दिखता कम है लेकिन इसमें दम है। हौसला होना चाहिए, नंबर्स क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, हौसला होना चाहिए। और यहाँ पर मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। और इसी हौसलों को पंख देने के लिए हम 6 युवा बेंगलोर ग्रुप से यहाँ सम्मिलित हुए हैं, और आगे काफ़ी चुनौती भरे कार्य हमने करने हैं। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद व उत्साहवर्धन हमें चाहिए होगा। एक नज़र डालेंगे क्या हमारी क्या गतिविधियां रहीं पिछले 10 महीनों में। हमारा मुख्य उद्देश्य, जैसे हमने ये बताया, कि बुक एग्जीबिशन, कॉरपोरेट जगत में गुरुदेव के साहित्य को ले जाना, और DRDO में हमने इसको शुरू किया। इस कॉरपोरेट वर्ल्ड के अलावा हम लोगों ने एकेडमिक और कुछ अलग स्थान जो है बेंगलोर में, जैसे कि कुछ रिलीजियस प्लेसेस हो गई और कुछ अलग NGOs हो गए, वहाँ पर हमने एग्जीबिशंस को लगाया। इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था अप्रैल में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कुल 41 यूनिट ब्लड वहाँ पर कलेक्ट किया गया। इसमें हमने रोटरी क्लब जो है, रोटरी TT के हेल्थ केयर, उसके साथ भागीदारी करी थी। इसके अलावा वहाँ पर जो डोनर्स आए थे उनको बाद में अखंड ज्योति और क्रांतिधर्मी जो साहित्य है वह उपहार के रूप में दिया गया। ज्ञान रथ, इनकी भी हम लोगों ने परंपरा शुरू करी और शहर के कई स्थानों पर इन्हें लगाया। इसके अलावा कुछ अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना के सब्सक्रिप्शन भी इन ज्ञान रथ के द्वारा किए गए। और जैसा कि मैंने बताया, कॉरपोरेट वर्ल्ड, खासकर IT इंडस्ट्री से इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट एक्टिविटीज़ के थ्रू काफ़ी कंट्रीब्यूशन गायत्री यूथ ग्रुप बेंगलोर की तरफ से हो रहा है। अखंड ज्योति की जो स्कैनिंग की जा रही है उसके लिए कार्य हो रहा है, उसके फॉर्मेशन रीफॉर्मेटिंग के लिए। और इसके अलावा गुरुदेव के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसके लिए इंग्लिश सबटाइटल्स बनाने में सहयोग दिया जा रहा है। प्रज्ञा पुराण की स्टोरीज़ का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जा रहा है। बेंगलोर में हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी समझने वाले लोग कम हैं, कन्नड़ा और इंग्लिश का जोर ज़्यादा है, तो हम लोग इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे गुरुदेव के साहित्य है, उनकी किताबों के कवर पेजेस को डिज़ाइन करने का कार्य भी, इसमें भी कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। आपने कुछ किताबों में देखा होगा कि नए डिज़ाइंस आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। प्रज्ञा संदेश के बारे में भी बताऊंगा। यह हमारा ऑनलाइन वीकली पीरियोडिकल है, जिसके थ्रू हम गुरुदेव के विचारों को कॉरपोरेट जगत व दूसरे लोगों के बीच में भी पहुंचा रहे हैं। और इंटरनेट में ब्लॉग्स का भी आजकल काफ़ी ज़ोर है, ब्लॉग का यूजेज काफ़ी बढ़ गया है। तो राजेश रंजन जी, जिन्होंने कल
कविता सुनाई थी, उनने ये ब्लॉग शुरू किया है। आप चाहें तो इसे नोट कर लें और इस पर आइए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। जल की जब बात होती है तो आप में से ऐसे कितने हमारे ऐसा आम जनमानस जो है यह नहीं जानता है कि आखिर जल हमारे हिस्से में प्रकृति ने कितना दिया है। एक थोड़ा सा इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो 97.3% हिस्सा समुद्र में केंद्रित है। और आप सब भली भांति जानते हैं कि समुद्र का जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। उपयोगी नहीं है, और यदि करना भी चाहें तो बड़ा दुष्कर कार्य है और बहुत लागत आती है। बाकी हमारे पास जो 2.7% जल है उसका 22% हिस्सा भूजल के रूप में भंडारित है। शेष जो है 77% भाग हिमशिलाखंडों में समाहित है और 1% भाग नदियों, झीलों एवं ऊपरी एक्वीफर में उपलब्ध है। यही 1% पानी जल चक्र के रूप में पुनर्चक्रित होता रहता है। यानी कि हमारे हिस्से में प्रकृति का दिया हुआ मात्र 1% जल है। बाकी हमको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा समुद्र के पास खड़े हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा बहुत पानी है, लेकिन हमारे उपयोग का नहीं है। हमारे उपयोग का प्रकृति ने कितना पानी दिया है? मात्र 1% दिया है। और यह 1% बचाने की जिम्मेदारी आज किन की है? आप हम सब की है। और इसी प्रकार कंजर्वेशन का सिद्धांत भी इसी के ऊपर आधारित है। कवर इट, पहले आप क्या करेंगे? उसको ढका टुपा कर देंगे, मतलब दिखे नहीं, है ना? करते हैं ऐसा। और यहाँ मैं जल के साथ सॉइल का भी उदाहरण दे रहा हूँ। कवर योर फील्ड विथ ग्रीनरी, हम उसको हरा आच्छादित करें, मतलब हमारी मिट्टी और जल को संरक्षित करना है तो ग्रीन कवर करें, वेजिटेशन करें, मतलब खूब पेड़ लगाएं। होल्ड टाइटली, बांध के रखें या ताले चाबी में रखें, यानी जो भी कुछ आप सुरक्षा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, ये उसी का बताया है। ज़्यादा अगर है तो आप वॉचमैन रखेंगे आपके घर की सुरक्षा के लिए, इसमें थोड़ा सा ये है। और यदि चोर फिर भी सक्सेस हो गया तो वो माल ले जा रहा है। आपने इतनी सुरक्षा करी, इतना प्रबंध करा, फिर भी ले जा रहा है। फिर क्या करेंगे आप? पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, मतलब इवन इफ नॉट सक्सीड यूज बिग स्ट्रक्चर्स टू अरेस्ट सॉइल एंड वाटर। अगर नहीं है तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे, मतलब आप उसके मार्ग में बड़े स्ट्रक्चर या कुछ संरचना ऐसी बनाएंगे ताकि। तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। कवर इट, होल्ड इट टाइटली, कीप वॉचमैन, गेट हिम अरेस्टेड। जल संसाधन प्रबंधन, अब मेन समस्या जल संसाधन प्रबंधन की। अब अगर देखा जाए तो आपने देखा कि पानी पानी पानी, एक जगह खूब पानी पानी पानी, एक जगह कहीं सुनने में आता सूखा 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 सूखा, और अब तो ये सुनने में आता है कि रेगिस्तान में भी बाढ़ आ रही। सुना आपने? गत वर्ष मैं समझता हूँ गत 2 वर्ष पहले बॉम्बे की जो बारिश हुई थी, बम्बई की, है ना, सभी को मालूम है ना। तो कहीं तो बहुत ज़्यादा पानी है और कहीं बिल्कुल पानी नहीं है। ऐसा क्यों? ये एक प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए। ताज़ा जल कहीं अधिक है तो कहीं बहुत कम है। कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं बिल्कुल कम है। कहीं किसी खास समय पर अधिक होता है, जैसे बॉम्बे की बारिश अपन उदाहरण दे सकते हैं। कहीं मांग के समय कम उपलब्ध रहता है, मतलब जब मांग जितनी होगी उतना मिलता नहीं है। पानी की मांग और आपूर्ति। अब थोड़ा सा एक सिनेरियो में आपके सामने बताना चाहूँगा कि जो पानी है उसका कितना कितना उपयोग हम करते हैं। हम 73% सिंचाई के लिए, क्योंकि कृषि प्रधान है, तो 73, ये वर्ल्ड सिनेरियो है। 21% औद्योगिक क्षेत्र के लिए और 6% घरेलू उपयोग के लिए। और प्रबंधन की दृष्टि से आपने देखा कि जब 73% सिंचाई के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि कृषि क्षेत्र में पानी की बर्बादी को रोकना मूल समस्या है। पानी वहाँ पे भी उपलब्ध हो जाता है लेकिन प्रबंधन उचित नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में निस्सारित जल का गुणात्मक सुधार अति आवश्यक है। औद्योगिक क्षेत्र में खूब पानी उपयोग हो रहा है लेकिन निस्सारित जल को गुणात्मक सुधार करके उसको करना जरूरी है। केंद्रीय जल आयोग ने वर्ष 1985 से 2025 तक की मांग का आकलन किया है, जिसमें वर्ष 2025 तक 1985 की तुलना में 100% मांग अधिक बढ़ेगी। मतलब आज जो हम पानी पी रहे हैं ये 100 गुना बढ़ जाएगी। मतलब आज जो पानी है 100 गुना हमें और चाहिए। भारतीय नदियों में अगर देखें वर्षा काल में 4 माह में 80% जल बह के निकल जाता है और बाकी 8 माह में 20% पानी होता है। अब
मतलब साफ है कि जल प्रबंधन या जल संग्रहण किसका करना पड़ेगा, उन 4 महीनों में जो पानी हमारा 80% बहकर निकलता है उसके लिए अगर हम प्रबंध उचित कर लें तो बाकी के महीनों में हमें पानी मिल सकता है। पानी का अंगणित है थोड़ा सा मैंने एक कुछ स्लाइड हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए भी इसमें थोड़ा सा रखा था कि एक गांव की जनसंख्या मान लो 1000 है और प्रति व्यक्ति 40 लीटर के हिसाब से उसकी पानी की आवश्यकता है, तो पानी की मात्रा 40,000 लीटर हमें चाहिएगी। और एक साल में अगर हम 365 का गुणा करें 40,000 का तो 1.46 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता होगी।